हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हर्बल प्लांट और जो ह्यूमन हेल्थ है उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। इनके पहले और वीडियो इनके ऊपर अपलोड किया जा चुका है। इनमें क्या क्या प्रश्न पूछने की संभावना है और कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं, राइट ना। तो ये पूरा चीज हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे और समझेंगे भी, है ना। तो आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो भविष्य में आपको मिलता रहेगा, राइट ना। और इनके और भी जो जो वीडियो है फर्स्ट सेम का, उनको भी आप जाके जरूर देखना। उनमें भी हमने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है, राइट। तो ये भी एसी के अंतर्गत आते हैं। एक जीई होता है और एक भी एसी होता है, राइट। देखेंगे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका क्या है। हर्बल प्लांट एंड ह्यूमन हेल्थ है, ये मार्केट में अवेलेबल है बुक, है ना। तो आज का जो हमारा पूरा वीडियो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा, राइट ना। एक एक नंबर का क्वेश्चन कैसे हमको सॉल्व करना है एक बार पढ़ेंगे बच्चों। आंख बंद करके आप इनका आंसर दे सकते हैं, नो डाउट, मैं आपको गारंटी देता हूँ, राइट। अगर फ्रेंड हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना आप मत भूलिएगा, ओके। चलिए देखते हैं। इकाई पहला दिया है, हर्बल जो प्लांट है ना, औषधि है का मुख्य उद्देश्य क्या है। नो डाउट, रोगों का उपचार करना इनका मुख्य उद्देश्य है और उनका रोकथाम करना। ठीक है, मैं सीधा आंसर में चलते जा रहा हूं ताकि आप एकदम अच्छे से कर ले उनको तुरंत एक एक बार में। ठीक है, तुलसी किस रोग में लाभकारी मानी जाती है। तो बच्चों ये बुखार, मानसिक तनाव, पेट समस्या, सभी में। ये हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। एथनो मेडिसिन का अध्ययन किससे संबंधित है। तो इनका अध्ययन संबंधित है ये सीधा पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का ये संबंध में आते हैं, राइट। छत्तीसगढ़ में कौन सा पौधा अमरबेल के नाम से प्रसिद्ध है। ये गिलोय के नाम से, ठीक है। आप देखिएगा यूट्यूब में आपको दिख जाएगा गिलोय कैसे दिखते हैं। एथनो इकोलॉजी का क्या अर्थ है। तो इनका अर्थ सीधा है पर्यावरण में जाति प्रभाव का अध्ययन करना, है ना। इकोलॉजी आप जानते हैं, इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट होता है। इकोसिस्टम आप जानते हैं ना। हाँ, तो ये होगा आपका पर्यावरण में जातीय प्रभाव का अध्ययन करना। और देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समुदाय में पारंपरिक जड़ी बूटी ज्ञान प्रमुख है। तो ये तो सभी में ना, बैगा में, गोंड में, भील में, ये सभी में। तो ये डी उत्तर हमारा करेक्ट होगा। हर्बल औषधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये तो वही प्रश्न पहला का फिर आ गया, ठीक। और देखते हैं, तुलसी का वैज्ञानिक नाम, ये पहला उत्तर इनका करेक्ट है ना। आसिमम सेक्टम जानते हैं। और भारत में हर्बल जो उद्यान है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। खेती करना तो नहीं, केवल केवल आया जाएगा तो समझ लीजिए वो उत्तर नहीं है। पर्यटन भी केवल नहीं है। ये आपका आंसर करेक्ट है बी। नीम का वैज्ञानिक नाम जानते हैं, ये इसका बी आंसर। ये पढ़े हैं हर ने, इंडिका, है ना। तो ये इनका आंसर करेक्ट है। गिलोय किस रोग में उपयोगी मानी जाती है ना। तो ये आपका सभी में, मधुमेह, बुखार, कैंसर, सभी में इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इनका उपयोग तनाव में भी करते हैं, याददाश्त सुधारने में, उपरोक्त सभी में। डी आंसर करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी किस प्रकार की चिकित्सा पद्धति का अनुसरण करते हैं। तो बच्चों ये है एथनो मेडिसिन, ये आप पढ़े होंगे जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था। भारत के पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में कौन सी प्रणाली शामिल है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी प्रणाली शामिल है। लोक चिकित्सा में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला पौधा कौन सा है। तो यह है बच्चों तुलसी। आप जानते हैं अपने घर में तुलसी के पौधा होंगे, आप देखे होंगे, राइट ना। जड़ी बूटी, बाह्य जड़ी बूटी, सॉरी ब्राह्मी जड़ी बूटी का उपयोग किसके लिए होता है। तो याददाश्त बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग होता है बच्चों। तो ये पहला आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला है हमारा 17 नंबर का यहाँ क्वेश्चन है, आपको मिलेगा, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का औषधि पौधे चरोटा के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह है आपका भृंगराज। ठीक, उत्तर होगा आपका सी नंबर, ठीक है। एथनो मेडिसिन में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यह है आपका पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली। ये तो ऊपर में एक बार और देखने के लिए मिला है। आंवला को किस पोषक तत्व का सोर्स माना जाता है। बच्चों ये तो विटामिन सी का सोर्स होता है ना। तो ये आपका डी नहीं होगा, आयरन भी नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा, ये तो आपको विटामिन सी पाया जाता है इस पर, ठीक है। निम्न में से कौन सी जड़ी बूटी पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होती है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो यहाँ पर सौंफ का हम लोग उपयोग करते हैं। एलोवेरा का मुख्य औषधि उपयोग किसमें किया जाता है ना, किसमें होता है। एलोवेरा का मुख्य
जो औषधि उपयोग होता है वो किस में होता है? तो आपको पता होगा, त्वचा संबंधित समस्या को दूर करने में। अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो दिल की बीमारी अगर किसी को हो जाते हैं तो उनके लिए प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में जड़ी बूटी का अधिक प्रयोग होता है? तो यह आपका बस्तर, जो बस्तर का क्षेत्र है वहां इनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और देखते हैं, हल्दी का प्रमुख औषधि गुण क्या है? तो आप जानते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। ए उत्तर करेक्ट है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक एक नजर देख सकते हैं इनका उत्तर क्या होगा। और देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बेल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपको पता है जब भी पेट खराब हो जाते हैं तो उनके लिए हम लोग यूज करते हैं, पाचन संबंधित जो भी समस्या आती है उनके लिए। तुलसी को आयुर्वेदिक में किस प्रकार का औषधि पौधा माना जाता है? तो एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के रूप में इनका यूज हम लोग करते हैं। जब कभी हमारे बचपन में दांत हो जाते थे तो वहाँ हम लोग क्या करते थे, नमक डाल करके थोड़ा सा लेते थे तुलसी के पत्ता को और रगड़ते थे, राइट ना, तो दांत खत्म हो जाते थे। किस पौधों के उपयोग से रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो यह सर्पगंधा, राइट ना, तो उत्तर हमारा ए करेक्ट होगा। यहाँ पर दिया है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इनको मत करिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के पौधों का अमरबेल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है? तो ये आपका गिलो, एक बार और देखने के लिए मिला है ये। सर्पगंधा का औषधि प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है उसके लिए प्रयोग करते हैं। ए आंसर करेक्ट। भारत के किस राज्य में एथनो मेडिसिन का व्यापक प्रयोग देखा जाता है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये आपका उत्तर करेक्ट है, राइट। भारत में एथनो इकोलॉजी किसका अध्ययन करती है? तो यह मानव और पर्यावरण संबंधित, तो ये आंसर करेक्ट होगा ए वाला। किस पौधे का प्रयोग त्वचा की एलर्जी और सूजन कम करने के लिए होता है? तो ये है एलोवेरा होता है, राइट ना। कितना बढ़िया लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में पढ़ा के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी इनको देख करके सीख रहा हूँ, समझिए, राइट ना, बहुत अच्छा लगा। मैंने इनको एक बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हर का उत्तर एक बार पढ़ने के बाद याद हो गया मुझे, है ना। ये नया है। जबकि छत्तीसगढ़ में लोग और औषधि का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है जहां पर लोग निवास करते हैं, स्थानीय वैद्य उनके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, लोक औषधियों का अध्ययन किस विज्ञान से संबंधित है? तो यह वनस्पति विज्ञान, बॉटनिकल, जो आपका साइंस है। हर्बल बगीचे का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह है आपका औषधि पौधों के लिए, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा करेक्ट, ए वाला, ठीक है। कौन सा पौधा भारतीय लोक चिकित्सा में महत्वपूर्ण है? तो यह अदरक, ठीक है। कौन सा पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है? आप बताइए, तुलसी है क्या, टमाटर है क्या, अदरक है क्या? इनमें से कोई नहीं, तो ये अदरक तो बढ़ाते हैं भाई, ठीक है। आपका जो बॉडी का एंटीबॉडी जो क्षमता होती है, सॉरी, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो हल्दी, अ, अदरक, अदरक, हल्दी नहीं, अदरक, अदरक बढ़ाते हैं, ठीक है। और दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 50 क्वेश्चन दिया है, राइट। चलिए, अब ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हमको पढ़ना नहीं है, इकाई सेकंड देखते हैं। बहुत ही अच्छा है बच्चों, छोड़ के मत जाना वीडियो को, एक बार आप देख लेंगे आधा घंटा बैठ के तो आपको हर पेज को पलटने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में पीडीएफ बना के दे दिया है और एक बार बता भी दिया है। तो एक बार आप देखेंगे, फिर आप मेरे बिना बोले आप प्रश्न को देख के चिन्ह लगाते जाना, राइट, आपको तुरंत याद आ जाएगा। एक बार बस देखना 15 मिनट के वीडियो को, क्लियर। औषधि पौधों की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, ओके। नीम का उपयोग किस प्रकार की समस्या के इलाज के लिए किए जाते हैं? तो ये त्वचा संबंधित, राइट ना। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम, आंख के लिए तो नहीं करते, पाचन के लिए भी नहीं करते, मांसपेशिया के लिए भी नहीं करते। खुद दिमाग लगाइए, नेगेटिव क्वेश्चन को निकाल दीजिए। तुलसी के पत्तों में कौन सा प्रमुख गुण पाया जाता है? तो यहाँ पर प्रतिरक्षक वर्धक की तरह ये काम करते हैं, तो ये इनका आंसर करेक्ट होगा, ओके। तुलसी आहार में, सॉरी, संतुलित आहार में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो यह ऊतक का मरम्मत करना, राइट ना, यहां पर दिया है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा पौधे कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है? तो यहां पर आलू, आप जानते हैं प्रचुर मात्रा में आपको आलू पर ही कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। विटामिन सी प्राप्त करने वाला फल कौन है? तो आप जानते हैं केला तो नहीं है, सेब भी नहीं है, ये नींबू में पाया जाता है। एक्सपेरिमेंट पर हमने इनको अच्छे से बता दिया है ना। और देखते हैं
यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैं चिन्ह लगा रहा हूँ, उनको आप लगाते जाएंगे। जो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया तो करेक्ट है, राइट ना। स्कर्वी रोग तो नहीं होता है, रिकेट्स भी नहीं, डायबिटीज भी नहीं होता, ये एनीमिया होता है, करेक्ट है। और उत्तर हमारा, आयरन का अच्छा सोर्स कौन सा पौधा है, तो ये पालक है बच्चे। पालक भाजी आप खाइए और आपके शरीर में आयरन की कमी को दूर करिए। कौन सा पौधा विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है, तो बच्चों एक गाजर। आपके बॉडी में अगर विटामिन ए कमी है तो गाजर खाइए। हल्दी में कौन सा सक्रिय यौगिक पाया जाता है, तो यह है आपका करक्यूमिन। ठीक है, करक्यूमिन, ये आपका बी आंसर करेक्ट है। कैल्शियम की पूर्ति के लिए कौन सा पौधा उपयोगी है, तो ब्रोकली, ब्रोकली ये इंपॉर्टेंट है। एलोवेरा का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो ये आपका त्वचा रोग में, घाव भरने में, पाचन सुधारने में, उपरोक्त सभी, डी उत्तर करेक्ट होगा। आंवला किस विटामिन का अच्छा सोर्स है, सी, नो डाउट, है ना, हमने और बता दिया था इनको। किस पौधे से जिंक प्राप्त किया जाता है, आप बताइए, कद्दू, कद्दू के बीज, है ना। तो ये आपका उत्तर करेक्ट होगा, ए वाला। और देखते हैं, केला किस धातु का अच्छा सोर्स है, तो ये आपका पोटेशियम, केला खाएंगे पोटेशियम मिलेगा। लहसुन में कौन सा सक्रिय यौगिक पाया जाता है, जो हृदय संबंधित जो भी बीमारी होते हैं उनको दूर करते हैं, देख सकते हैं। हल्दी का कौन सा भाग उपयोगी होता है, बताइए, तो ये आपका प्रकंद वाला भाग। हम्म, और देख सकते हैं, दालचीनी का उपयोग किस पौधों के भाग से प्राप्त किया जाता है, तो नो डाउट बच्चों ये छाल से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और औषधि पौधों के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो ये है आपका जीन बैंक स्थापना, ठीक है, ये करेक्ट है। बच्चों अगर एक वीडियो आप देख लेते हैं 15-20 मिनट के वीडियो, तभी आपका जो यूनिट का कलेक्शन हो जाएगा और यही आपको पास कराएगा, देख लेना, एक बार आप पढ़ के जाना प्लीज, मेरा बात मान के, एक बार आपको पढ़ के जाना है और इनको एक बार रिपीट कर लेना घर में बैठ के, नो डाउट यहीं से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए। भारतीय सांस्कृतिक चिकित्सा पद्धति में हर्बल जो प्लांट है, कितना प्रतिशत उनका योगदान है, 80%, राइट ना, करेक्ट उत्तर। अदरक का उपयोग मुख्य रूप से किसके इलाज के लिए किया जाता है, तो आप बताइए, मधुमेह में, वजन घटाने में, ब्लड प्रेशर में, ये अपच और मतली में काम आते हैं। ब्राह्मी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, पहले ही मैं बता दिया था, अगर किसी की याददाश्त में प्रॉब्लम है तो वहां पर, ठीक है। और देख सकते हैं, गुड़हल के फूल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो सभी के लिए उपयोग करते हैं बच्चों, राइट ना, देख सकते हैं। और अश्वगंधा का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में है, अश्वगंधा का प्रमुख उपयोग शरीर के ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी, तनाव चिंता कम करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, तो ये आपका उत्तर डी करेक्ट होगा। गिलोय को आयुर्वेद में किस नाम से जाना जाता है, तो यह है अमृता, ठीक है, तो इसके नाम से जाना जाता है, ठीक। नीम के तेल में मुख्य रूप से कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो यह है आपका अजाडी रेक्टिन, ये आपका पहला आंसर करेक्ट होगा। आंवले में उपस्थित प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताइए, क्या है वो, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपका उत्तर होगा, बी करेक्ट होगा, है ना। अश्वगंधा की जड़ में किस प्रकार का यौगिक पाया जाता है, तो ये है बच्चों, आप देख सकते हैं, इनका आंसर होगा, करेक्ट नंबर होगा आपका ये वाला करेक्ट होगा। लौंग में पाए जाने वाले सक्रिय यौगिक का नाम बताइए, यूजेनॉल होगा, तो ये आपका ए वाला करेक्ट उत्तर होगा। मैंने बोला ना आपको, एक बार आप पढ़ेंगे बच्चों, नो डाउट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ लिख के, राइट ना। पहला दूसरा चैप्टर में थोड़ा ज्यादा है, बाकी तीसरा चौथा में कम मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट ना। कौन सा औषधीय पौधा पाचन तंत्र में सहायक होता है, तो ये है आपका पुदीना, आप गर्मी के दिन में यूज करते हैं, जानते हैं। शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कौन सा पौधा उपयोगी है, तो ये है बच्चों एलोवेरा, ओके, करेक्ट उत्तर। मधुमेह नियंत्रण करने के लिए कौन सा पौधा सहायक होते हैं, उपरोक्त सभी, करेक्ट उत्तर आप लगा दीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल आप, उत्तर यहाँ पर दिया गया है, आप इनको चिन्ह लगा लेंगे, बहुत अच्छा से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, समझ भी आ रहा है, एक बार आप खुद देखें, एक नजर से देखें और चिन्ह लगाते जाएंगे, राइट ना। 40 नंबर का जो उत्तर होगा, ए वाला उत्तर होगा। भारत में औषधि पौधों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो ये आपका सभी राज्य प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं कि कोई एक राज्य में होता है।
भारतीय चिकित्सा पद्धति में आप देख सकते हैं इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। भारत में औषधि पौधों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह आपका राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड है ना। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा, ए वाला उत्तर। ओके। और देख सकते हैं हल्दी में कौन सा रोग निरोधक गुण होते हैं? तो उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं इसमें। ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं एलोवेरा किसके लिए उपयोगी है? तो इस सभी के लिए, त्वचा, मधुमेह, उपरोक्त सभी के लिए। ये उपरोक्त सभी सब में जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये मत पढ़िए, इनको भी मत पढ़िए, हाँ इनको भी मत पढ़िए, इधर भी मत पढ़िए। चलिए तीसरा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। जनजाति चिकित्सा का प्रमुख तत्व क्या है? तो यह है बच्चों आपका मानसिक और आध्यात्मिक उपचार करना। तो ये सी उत्तर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा पौधा जनजातीय चिकित्सा में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो यह है नीम। ठीक है, हमारे क्षेत्र में मिलेंगे आपको गुलाब, गुलबहार से अच्छा आपको नीम ज्यादा यूज करते हैं, आपने देखा होगा। लोक धर्म में किस प्रकार के पौधे का महत्व है? तो बच्चों औषधीय पौधों का ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधे का संरक्षण किस कारण से महत्वपूर्ण है? उपरोक्त सभी के कारण ये महत्वपूर्ण है। गिलोय किस रोग के इलाज में मदद करता है? तो यह आपका बुखार के लिए मदद करते हैं, राइट ना। तुलसी का क्या उपयोग है? आप सभी बच्चे जानते हैं, धार्मिक, मानसिक, शारीरिक सभी में इनका काम आता है। और देख सकते हैं नीम के कौन से गुण प्रसिद्ध है? बच्चों सभी गुण, रक्त शक्ति बढ़ाने में, त्वचा रोग के उपचार में, सभी। ठीक। छत्तीसगढ़ में किस पौधों को अमृता कहा जाता है? गिलोय को अमृता कहा जाता है। बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे खुद अच्छा लग रहा है इस तरह की चीज पढ़ के पढ़ा के, राइट ना। ऐसे चीज को मत छोड़िएगा दोस्तों। और आप अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक तो कर दीजिए, आप प्लीज लाइक तो कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए। लाइक नहीं कर सकते आप? सोचिए आपके लिए इतना मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, आप कर ही रहे हैं। जनजातीय समाज में रोग निदान के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो यह है आपका आध्यात्मिक विश्लेषण, बी उत्तर करेक्ट होगा। अश्वगंधा का जो अश्वगंधा है ना, का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये मानसिक तनाव को कम करने के लिए इनका प्रयोग बच्चों करते हैं। जनजाति की चिकित्सा में कौन से पौधे का उपयोग अधिक होता है? तो ये हरट के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है। गिलोय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये आप कर लेंगे। लोक धर्म के अनुसार किस पौधे का पवित्र माना जाता है ना? तो ये तुलसी। और देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में कौन सा विटामिन सी का सोर्स माना जाता है? ये नींबू तो माना जाता है। और आंवला, तो नींबू और आंवला में अगर दिखे, अच्छा क्या बोला, छत्तीसगढ़ में कौन सा बोलते हैं विटामिन सी का सोर्स माना जाता है? अगर आंवला और नींबू दोनों दिख जाए तो आंवला को आपको करेक्ट लगाना है, क्योंकि उनमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है नींबू के कंपेरिजन में, राइट। अगर आंवला नहीं रहता तो नींबू लगाते हम। और देख सकते हैं यहाँ और प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में बेल के पौधे का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? ये डायबिटीज के लिए, देख सकते हैं। और जनजाति की चिकित्सा में रोगी के उपचार के लिए किसका महत्व है? तो सभी के लिए महत्व है। ठीक है। जनजातीय जनजातीय चिकित्सा में चर्म रोग का उपचार किस पौधे से किया जाता है? तो नीम के पौधे का है ना उपयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में किस पेड़ को औषधि गुण वाला माना जाता है? तो ये आपका नीम, ठीक करेक्ट उत्तर नीम जाएगा। आंवला का क्या महत्व है? तो ये आपका पाचन भी बढ़ाते हैं, ब्लड को भी साफ करते हैं, जुकाम में भी, सभी में। ठीक है। और गिलोय का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो ये मलेरिया के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक, मेनली। छत्तीसगढ़ में किस जो प्लांट को रोगनाशक माना जाता है? तो यह आपका बच्चों नीम। बहुत बार नीम आपको देखने के लिए मिलेगा, नो डाउट। मैं बोल दिया ना आपको, ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएगा, नो डाउट यहीं से मिलेगा आपको। पारंपरिक चिकित्सा में किसका उपयोग सर्दी जुकाम के लिए किया जाता है? तो यह है आपका तुलसी। ओके। और देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जनजातीय चिकित्सा में किस पौधे का प्रयोग लीवर के रोग के लिए किया जाता है? तो यह बच्चों नीम। ओके। छत्तीसगढ़ में किस पौधे को देवी का आशीर्वाद माना जाता है? ये तो तुलसी है ना, ये तो सब बच्चे को मालूम है। ठीक। और देख अश्वगंधा का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो सभी रोग के लिए उपचार किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक नजर में यहाँ देख लिया, क्वेश्चन साइंस उत्तर लगा दिए। लोक धर्म में कौन सा पौधा देवताओं के लिए अर्पित किया जाता है? तो ये तुलसी है ना भाई फिर। ठीक है। और देखते हैं
यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप इस तरीके से एक नज़र देख सकते हैं, और थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आप जरूर पढ़ें। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सी स्क्रॉल करते जा रहा हूँ आपको एक नज़र दिखा के। ठीक, आप लोग करौंदा जानते हैं क्या? करौंदा किस पौधे का उपयोग जो हार्ट संबंधित अगर किसी को बीमारी हो जाते हैं तो ये करौंदा का उपयोग हम लोग करते हैं, राइट ना। हम लोग मतलब आयुर्वेदिक क्षेत्र में किस पौधे का उपयोग आमतौर पर जनजाति की चिकित्सा में उपयोग करते हैं, तो यह है आपका हल्दी। ठीक, और देखते हैं जनजाति की चिकित्सा का मुख्य लाभ क्या है बच्चों, तो ये तो सभी रहेगा ना, प्रभावी है, प्राकृतिक है, सस्ता है। चलिए अब देखते हैं यूनिट 4, बहुत अच्छा है बच्चों, वीडियो को छोड़ के मत जाना, आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नया है चैनल में यार तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे वीडियो को ढूंढते रह जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं, राइट ना, क्योंकि आपको सेकंड सेमेस्टर का बहुत अच्छा क्लास आगे चलने वाला है, राइट ना। इकाई यहाँ पर 4 है, देखते हैं कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, तो यहां पर विटामिन सी अगर केला दिया है, अमरूद दिया है, आम दिया है, पपीता दिया है, अगर यहां पर नींबू नहीं है नो डाउट अमरूद जाएगा, अगर आंवला रहता नींबू रहता तो आंवला जाता, लेकिन नींबू आंवला है ही नहीं तो अमरूद जाएगा। ठीक है, लौकी का प्रमुख जो औषधि है इनका उपयोग क्या होता है, तो शुगर को कंट्रोल करने में इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। नीम का रस, नींबू का रस किस रोग में सहायक होते हैं, स्कर्वी रोग में बच्चों, बी आंसर करेक्ट होगा। हल्दी में कौन सा प्रमुख सक्रिय यौगिक होता है, तो यह है करक्यूमिन, एक बार और ये प्रश्न देखने के लिए आपको मिल चुका है। और देखते हैं कौन सा सब्जी उच्च आयरन सामग्री के लिए मानी जाती है, पालक, बहुत अच्छा है। आज हमने कम से कम 200 क्वेश्चन हम लोग आज सेलेक्ट करेंगे, 200 में से आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। एक तरह से यहाँ पूरा मैराथन क्लास चल रहा है। तुलसी का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो भाई ये सर्दी जुकाम में प्रयोग करते हैं ना, है ना, तो सर्दी जुकाम के लिए, हाँ, कैंसर में तो हो नहीं सकता, हार्ट में भी नहीं है, गठिया में भी नहीं है, तो सर्दी जुकाम होगा। अश्वगंधा का औषधि उपयोग किसमें सहायक होते हैं, तो यह है आपका मांसपेशिया की तनाव में, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखते हैं आयुर्वेद में त्रिफला का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पाचन सुधारने के लिए इनका प्रयोग करते हैं बच्चों, ये बी उत्तर करेक्ट होगा। ठीक, और देखते हैं CDRI का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ है, ये आपका करेक्ट आंसर लखनऊ। एक एक बार ऐसे पढ़िए ना, एक एक बार में दिख जाएगा आपको, नो डाउट। और देखते हैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट नेम दिए हुए हैं, यहाँ उपर्युक्त सभी है, आंसर आपका कौन सा हर्बल पौधा त्वचा रोग में लाभकारी होता है, ये तो नीम, इतना बार आपको नीम देखने के लिए मिला है बच्चों, बहुत घर में लगाइए आप नीम का पेड़, ठीक है, आसपास में, ताकि वहाँ ठंडा हवा आएगा गर्मी के दिन में। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर कुछ और प्रश्न है, और नीचे देखते हैं अदरक का प्रमुख औषधि उपयोग क्या है, तो यह है खांसी और सर्दी में इनका प्रयोग हम लोग करते हैं, ए आंसर करेक्ट होगा। कौन सा फल फाइबर का उत्कृष्ट सोर्स है, तो आपका सेब, ठीक है, सेब से आपको फाइबर मिलते हैं। ब्राह्मी का उपयोग किसमें किया जाता है, तो यह मानसिक जो बीमारी होते हैं उनके लिए इनका प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न कई बार देखने के लिए मिला है। किस हर्बल प्लांट का उपयोग प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में, नीम का, है ना, नो डाउट नीम उत्तर है। एलोवेरा में कौन सा प्रमुख यौगिक पाया जाता है, यह है एलोइन, ठीक है, इसका आंसर होगा ए करेक्ट होगा। ओके, पुदीना का उपयोग किसमें होता है, तो यह आपका पाचन सुधारने में इनका प्रयोग करते हैं। गिलोय को आयुर्वेद में किस रूप में माना जाता है, तो यह बच्चों अमृत वृक्ष के रूप में गिलोय को माना जाता है। मधुमेह में उपयोगी जड़ी बूटी कौन सी है, तो यह है गुड़मार, ठीक है, तो ये उत्तर होगा ए। आप देख सकते हैं बच्चों कितना बढ़िया सवाल दिया है, बस थोड़ा सा बचा है फिर ये वीडियो में कंप्लीट। करीबन हमने 200 प्रश्न को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और एक वीडियो में 15 मिनट 20 मिनट के वीडियो में आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आपको बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो देखें, एक वीडियो में खत्म। त्रिफला में कौन से पौधे शामिल होते हैं, तो ये है आंवला, हरड़ और बहरा, ठीक है, तो ये इनका उत्तर है बी नंबर। ठीक है, कौन सा पौधा रक्त शुद्धि में सहायक होते हैं, तो ये नीम, नीम तो नो डाउट एग्जाम में मिलेगा। अदरक का सेवन किस स्थिति में नहीं करना चाहिए, तो यह है एसिडिटी में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक,
और देखते हैं कौन सा हर्बल प्लांट मधुमेह रोग के लिए उपयोगी होते हैं। गुड़मार, अभी हमने देखा ये उत्तर करेक्ट होगा। हल्दी का उपयोग त्वचा के लिए क्यों किया जाता है, तो यह है आपका उत्तर होगा बच्चों बी, इनका करेक्ट आंसर। कौन सा पौधा बालों की वृद्धि के लिए उपयोगी होते हैं, तो भृंगराज इनका आंसर होगा करेक्ट नंबर ए। अश्वगंधा औषधीय लाभ में से कौन सा सही है, तो बच्चों यह है तनाव कम करने में इनका प्रयोग हम लोग करते हैं, ये उत्तर करेक्ट होगा। गिलोय किस प्रमुख रोग के लिए कारगर होते हैं, तो यह है बच्चों डेंगू के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हर्बल जो प्लांट होते हैं उनके लिए उपयोग में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या रखना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, अपने मर्जी से नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दिया हुआ है आपका यहाँ कुछ शॉर्ट नेम दिया हुआ है, मैं सीधे नीचे आ जाता हूँ। उनको पढ़ सकते हैं। आंवला में सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व होता है, तो विटामिन सी, ठीक है, उत्तर होगा करेक्ट नंबर सी। कौन सा पौधा प्राकृतिक इंसुलिन के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका तुलसी तो नहीं है, गुड़मार, नीम, गिलोय तो नहीं है, नीम भी नहीं है, ये आपको गुड़मार करेक्ट उत्तर होगा। CDRI का पूरा नाम क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। और देखते हैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट नेम दिए, आप उनको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बेल का फल का उपयोग किस रोग में लाभकारी होते हैं, पाचन समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। फलों और सब्जियों का सेवन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो बच्चों केवल ऊर्जा, केवल मैं बोला ना केवल आएगा, उनको कभी मत लगाना, केवल प्रोटीन, गलत बात, केवल ऐसा गलत बात, संतुलित आहार के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों हमने इस 4 चैप्टर में 200 प्रश्न को हमने कवर कर लिए, बहुत अच्छा लगा। इतना आपको सीखने के लिए मिला बच्चों, तो आप इस तरह के वीडियो से बहुत सारा चीज सीख सकते हैं। तो नो डाउट बच्चों आपने इस वीडियो में हर चीज को कवर किया। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें और अपने हर दोस्त यार को शेयर करिए। तुरंत आप अपने जो भी फ्रेंड है उनको मेरा वीडियो बांटिए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे रायपुर का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जिनका सिलेबस यही है, उन हर बच्चे को ये वीडियो देख लेना है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल समझा और देखा। थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया क्योंकि हर चीज को मैंने चिन्ह लगा के बता दिया, राइट ना। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल में नए आए फ्रेंड, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा मैं जब भी अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, राइट। इसके बाद जब भी हम लोग सेकंड सेमेस्टर का तैयारी करेंगे, धूम मचा के पढ़ाई करेंगे, राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।